तो मैं आप लोगों के बीच में एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यह जनपद लोकदल का जनपद है, लोकदल का था, लोकदल का रहेगा और इस जनपद में लोकदल का ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनपद मुजफ्फरनगर की लोकसभा से चुनाव लड़ेगा। और विस्तार से विकास कार्यों के बारे में भी चर्चा हुई। मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि विधायक के पास एक लिमिटेड फंड होता है। देश और प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है उससे आप भली भांति परिचित हैं। और जो हमारे जनपद के जो अपने आप को बड़े नेता मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका काम दूसरों के पत्थर पर अपना पत्थर लगाने का है। आपने देखा होगा अब से कुछ समय पहले एक टेंडर हुआ था, दिन भी नहीं निकलने दिया था बुढ़ाना विधानसभा के अंदर, उन्होंने अपना पत्थर लगाने का काम किया था। हमारे जितने भी तमाम जिला पंचायत के मेंबर यहां बैठे हैं, उनको 1 रुपए का काम इस जिला पंचायत के अंदर नहीं मिला। पर मैं अपने भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने क्षेत्र में अपना आना जाना बनाकर रखो। कोई बात नहीं, काम तो कम भी हो जाएगा। सब लोगों को जानकारी है कि आपको विकास कार्य में आपकी भागीदारी नहीं की जा रही है। विधायक जी ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती, उन्होंने अपने जितने भी कार्य थे उनको सार्वजनिक रूप से आपके सामने रखने का काम किया है। बहुत बड़ी बात है। और एक जनपद के अंदर एक बहुत बड़ी भ्रांति चल रही है। गांव से कार्यकर्ता फोन करता है जिसको पार्टी से लगाव है और अपने नेता के प्रति लगाव है और अपने जनपद के अंदर अपनी बात को रखना चाहता है, तो मैं आप लोगों के बीच में एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यह जनपद लोकदल का जनपद है, लोकदल का था, लोकदल का रहेगा और इस जनपद में लोकदल का ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनपद मुजफ्फरनगर की लोकसभा से चुनाव लड़ेगा। क्योंकि पिछली बार हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी जनपद मुजफ्फरनगर से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे और जो प्रदेश और देश के अंदर ये बेईमान सरकार चल रही है, उन्होंने धोखे से उनको हराने का काम किया था। चौधरी साहब एक बहुत ही भले व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वो जनपद में किसी तरह का कोई बात खराब नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगा अगर कोई बात खराब हो गई तो जनपद में इस तरह का माहौल हो जाएगा कि उसको कोई संभाल नहीं पाएगा। आप निश्चिंत रहिए, जनपद के अंदर 5 गठबंधन के एमएलए हैं और 4 राष्ट्रीय लोकदल के एमएलए हैं। तो निश्चित जनपद मुजफ्फरनगर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकदल का लड़ेगा और नलके का निशान होगा। आप इस बात से निश्चिंत रहिए। रात दिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई चिंतित हैं, फोन करते रहते हैं कि जनपद में क्या होगा, कौन चुनाव लड़ेगा। तो मैं अपनी रूप से आपको खुले मंच से बताता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल का ही प्रत्याशी जनपद मुजफ्फरनगर में लड़ेगा। जो भी नेता का आदेश होगा, जिसको भी नेता टिकट देंगे, हम उसी को पूरी ताकत से लड़ाने का काम करेंगे। वो हमारे नेता का कार्य है कि वो उसको चुनाव लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ाएंगे। मैं प्रमुख साहब ने बहुत ही विस्तार से चर्चा की, किस तरह की समस्या जनपद के अंदर यहां है और किस तरह के विकास कार्यों को रोकने का काम किया जा रहा है। राठी जी ने अभी थोड़ी सी, मैं तो कहने नहीं चाह रहा था, पर चर्चा कर दी। साहटू में चौधरी जयंत सिंह जी ने, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी सांसद निधि से एक स्टेडियम देने की घोषणा की थी और उसका फंड भी रिलीज हो चुका है। पर भारतीय जनता पार्टी की जो बेईमान सरकार चल रही है, वो इस स्टेडियम को लगातार निरंतर रोकने का काम कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो किसी के कार्य को मत रोके। वो पूरी ताकत में इससे ज्यादा शक्ति उनको कभी नहीं मिल सकती। वो दूसरे के काम को मत रोके। मैं चाहता हूं कि वो इससे भी अच्छा काम जनपद में करके दिखाए। निश्चित रहिए, स्टेडियम भी वहीं बनेगा। कोई ताकत नहीं इस स्टेडियम को बनने से रोक दे। वो चौधरी जयंत सिंह जी की सांसद निधि का पैसा है। अगर जयंत चौधरी ने एक बार उंगली भी उठा दी इस जनपद के अंदर, तो किसी की ताकत नहीं उस स्टेडियम को बनने से रोक दे। विधायक जी, हम सब लोग निरंतर